राजस्थान में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल महंगा होने के कारण राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए आज पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। पंप आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद है। आपको बता दें कि एसोसिएशन का यह दावा है कि राज्य में पड़ोसी राज्यों से महंगा पेट्रोल और डीजल होने के कारण प्रदेश में इसकी बिक्री में 34% तक की गिरावट आ गई है और डीलर्स के साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। विशेषकर पंजाब के सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंप विशेष रूप से इससे प्रभावित है। उनकी डीजल की बिक्री 70% तक वहां पर घट गई है। एसोसिएशन के वैट कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुवाहाटी का ये कहना है कि राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से वैट दरों में वृद्धि के कारण प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ पर करीब 5 से 10 रुपए तक महंगा बिक रहा है। लगातार महंगाई भी ज़्यादा है और ऐसे समय में जब महंगाई से पहले ही जनता की कमर टूट रही है, कमाई कम हो रही है, तो फिर ऐसे में सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए। तो पेट्रोल और डीजल आज नहीं मिलेगा राजस्थान में। इस मौके पर जारी एक बयान में एसोसिएशन ने भी कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और प्रदेश स्तर पर एक समान मूल्य रखे जाने की मांग को लेकर भी ये 1 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। अगर राज्य सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। पेट्रोल डीजल की छुट्टी आप देखिए, एक पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है और MI रोड, झालाना डूंगरी और अजमेरी गेट, ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल सूने पड़े हैं पेट्रोल पंप और यहाँ पर आज बिक्री नहीं होगी। इसी कारण से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों को जिनको भी पेट्रोल चाहिए था, डीजल चाहिए था, रात को ही लंबी कतारें लग गई और उसी के कारण रात को भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन थी उसकी भी जमकर धज्जियां भी उड़ी थी। ये खबरें भी लगातार हमने दिखाई थी। अब आप देखिए सुबह की तस्वीरें, वीडियो, MI रोड, झालाना डूंगरी और अजमेरी गेट, 3 अलग अलग जगहों के ये वीडियो हैं। पेट्रोल डीजल आज नहीं मिलेगा आपको, इसी कारण से सन्नाटा पसरा हुआ है। पेट्रोल डीजल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से आम जनता की तो कमर टूट ही रही है, लेकिन इसके साथ में ही वैट बढ़ा हुआ है। इसको लेकर जो एसोसिएशन है, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन, उनकी तरफ से विरोध जताया गया है, नाराजगी जताई गई है। उनका ये कोशिश है, उनका ये कहना है कि ये जो वैट है वो कम होना चाहिए और उसके बाद में ही वो इस स्थिति, उनके लिए जो पूरी स्थिति है वो सामान्य हो पाएगी। इसके साथ ही केंद्र की तरफ से भी आपको बता दें, लगातार जो बढ़ोतरी हुई है अभी तक और जो केंद्र की तरफ से जो टैक्स वसूला जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल पर प्रभाव पड़ता है। ये रात का वीडियो है, विजुअल है, जहां पर आप देख रहे हैं भयंकर भीड़ है। काफ़ी संख्या में लोग पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए रात को पहुंचे थे। और देखिए आप, कोरोना क्या है शायद इन लोगों को नहीं पता या फिर ये भूल गए हैं। कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी क्योंकि सबके पास में ये खबर थी कि सुबह से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इसी कारण से लंबी कतारें लग गई। हालांकि जो लोग कल नहीं ले पाए वो आज परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन से जो सुनीत बगई जी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीत जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार। सुनीत जी, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, आप लोगों की क्या मांग है? राजस्थान में अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी आप लोग चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहले प्रमुख मांग जो है वो आप रखिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान राजस्थान की राज्य सरकार ने 10% वैट में वृद्धि कर दी और रोड सेस बढ़ा दिया, जिसके कारण हम पड़ोसी राज्य से 10 रुपए लीटर महंगा पेट्रोल और डीजल यहाँ पे बेच रहे हैं। आज की डेट में भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल जयपुर एवं राजस्थान में बिक रहा है। 7000 पेट्रोल पंप वालों ने निर्णय लिया कि हम 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे सरकार को जगाने के लिए, और अगर हमारे को इससे रिलीफ नहीं मिला तो 25 अप्रैल से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। आज लगभग आप ये समझिए कि 7000 पंप में से सिर्फ कोको पंप चालू हैं, बाकी सारे पंप बंद हैं। हमने ग्राहकों से पहले भी रिक्वेस्ट कर दी थी कि वो समय रहते तेल ले लें ताकि वो हमारा सहयोग दें, और बल्कि हम तो जनता से अपील करेंगे कि वो जनता कर्फ्यू लगाए और सरकार के कान की आवाज पहुंचाए। सुनिए जी, आप लोगों की जो मांग है वो सिर्फ राज्य सरकार से है या फिर केंद्र सरकार से भी ये मांग है? और ये जो पूरा प्रदर्शन है, जो विरोध है आप लोगों की तरफ से आज जताया जा रहा है राजस्थान में, ये राज्यव्यापी ही रहेगा या राष्ट्रव्यापी बनने की संभावना है?
नहीं, ये राज्यव्यापी रहेगा, बिकॉज अगर आप देखें तो केंद्र सरकार का जो रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा है, जिससे कि जनता को बोझ पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए परंतु उससे बाकी रेटों का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में भी उतना ही सेंट्रल का टैक्स है जितना हमारे यहाँ है। पंजाब जैसी सरकार में हम 10 रुपए लीटर सस्ता तेल बेच रहे हैं, वो भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ 10 रुपए महंगा बेच रहे हैं। तो इसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए ना। तो यानी कि जो आस पड़ोस के राज्य हैं, कम से कम उतनी तो बराबरी आप कर दीजिए, ताकि जनता भी परेशान ना हो और आप लोग भी परेशान ना हो, सीधे तौर पर नुकसान। इसका नुकसान क्या क्या हो रहा है इस वक्त, आप ये भी बताएं दर्शकों को। हाँ, 34% बिक्री राज्य सरकार की घट चुकी है। अब 34% बिक्री घटने का साफ कारण है कि हमारे यहाँ पड़ोसी राज्यों से तेल आके स्मगल होके बिक रहा है। इसको सरकार अगर ध्यान दे और वैट कम करे तो ये 34% बिक्री वापस से हमें मिल सकती है और राज्य सरकार को आज की तुलना में अधिक वैट मिल सकता है। परंतु इसके लिए कठोर कदम सरकार को उठाना पड़ेगा, वैट कम करना पड़ेगा। 3 से 6 माह में हम ये गारंटी देते हैं कि जितना वैट अभी इकट्ठा हो रहा है उससे ज्यादा वैट इनके पास आने लगेगा। सुनील जी, ऑटो गैस के लिए वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है क्या? उससे प्रभावित होगा कुछ? ऑटो गैस बहुत कम मात्रा में लगती है अभी आज की डेट में, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मास देखें तो एक तरह से ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक सरकार को चेताने के लिए है, न कि लोगों को तकलीफ देने के लिए। एसेंशियल सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को हमने चालू रखा हुआ है, अगर इस प्रकार की कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उनको तेल देंगे। बाकी एक दिन में मेरे को नहीं लगता ग्राहकों को कोई असुविधा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि सुनील जी, कुछ जगहों पर चोरी छिपे पेट्रोल, क्योंकि आप लोगों की तरफ से पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से पूरा सभी को निर्देश दिया गया कि पेट्रोल पंप आप लोग बंद रखें, कुछ जगह पर बिक्री भी हो रही है, चोरी छिपे बिक्री हो रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए साहब, अगर हमारे मेंबर होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, और अगर वो मेंबर नहीं है, कोको पंप है, तो कोको पंप तो बिक्री कर सकता है। हमारे यहाँ 3 तरह के पंप होते हैं, एडॉक पंप, कोको पंप और डीलर के पंप। डीलर के पंप बंद है। एडॉक और कोको जो होता है वो कंपनी के डायरेक्ट स्टाफ के अंदर होता है, इसलिए वो हो सकता है सहयोग ना करें। तो वो जयपुर क्षेत्र में काफी पंप है कोको, करीब 10 पंप, 8 या 10 पंप पूरे शहर में फैले हुए हैं, दूर दराज में, तो हो सकता है वो बंद नहीं हो, बाकी सब बंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर पूरे मसले पर जल्द से जल्द कोई समाधान हो और साथ ही जनता भी परेशान ना हो। इसके ऊपर आप लोग भी फोकस करें, क्योंकि एक दिन बड़ा दिन है और ऐसे में जिन लोगों को ये सूचना नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल आज नहीं मिलने वाले, उनके लिए परेशानी हो सकती है।